नमस्कार। अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो बस 1 मिनट रुक जाइए, क्योंकि यूट्यूब ने पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया है। सक्सेस के बारे में अब तक जो कुछ भी जानते थे ना, उसे भूल जाइए। सब कुछ पुराना हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि यूट्यूब की इस नई दुनिया में आगे बढ़ना कैसे है। हाँ, ये सुनने में एकदम किसी झटके या भूकंप जैसा लग सकता है, लेकिन यही अब नई सच्चाई है। सोचकर देखिए, सालों से क्रिएटर्स जिन मैट्रिक्स के पीछे भाग रहे थे, सब्सक्राइबर्स, व्यूज, वॉच टाइम, यूट्यूब अब उनको साइड कर रहा है, उन्हें उतनी वैल्यू नहीं दे रहा। तो सवाल यह है कि अगर ये सब चीजें मैटर नहीं करती तो फिर मैटर क्या करता है? जवाब यकीन मानिए काफी हैरान करने वाला है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा अपडेट नहीं है, ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। एक पूरा सिस्टम बदल गया है। पुरानी स्ट्रेटजीज अब चैनल को आगे बढ़ाने की जगह उल्टा पीछे खींच सकती हैं। चलिए देखते हैं कि कौन से मैट्रिक्स अब अचानक बेकार हो गए हैं और कौन से नए मैट्रिक्स उनकी जगह आ गए हैं। ये टेबल देखिए, फोकस पूरी तरह से पलट गया है। एक तरफ हैं सब्सक्राइबर्स, वॉच टाइम और कीवर्ड्स, जो कभी सक्सेस का ब्रह्मास्त्र माने जाते थे। अब उनकी वैल्यू काफी कम हो गई है। और दूसरी तरफ उनकी जगह ले ली है 3 नई चीजों ने: सेशन टाइम, इमोशनल रिटेंशन और कॉन्टेक्स्ट। ये समझना सबसे जरूरी है कि यूट्यूब अब ऑडियंस से चाहता क्या है। तो इस पूरे बदलाव के सेंटर में कौन है? इसके पीछे है गूगल का सुपर पावरफुल एआई, जेमिनाई। यूट्यूब ने जेमिनाई को अपने कोर सिस्टम में डाल दिया है। अब कंटेंट को एकदम इंसानों की तरह समझा जा रहा है, परखा जा रहा है, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। पहले का एल्गोरिदम ना थोड़ा आप कह सकते हैं अंधा था। वीडियो अपलोड किया, यूट्यूब ने उसे कुछ लोगों को दिखाया और बस उम्मीद की जाती थी कि शायद चल जाए। लेकिन अब जेमिनी एआई एक जासूस की तरह काम करता है। ये सबसे पहले वीडियो का कॉन्टेक्स्ट समझता है कि भाई ये वीडियो है किस बारे में, इसकी फीलिंग क्या है, और फिर ये उसे सीधे उन लोगों तक पहुंचाता है जिन्हें उस टॉपिक में सच में इंटरेस्ट है। भले ही वो आपके सब्सक्राइबर ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वीडियो को ना 2 बहुत मुश्किल एग्जाम से गुजरना पड़ता है। स्टेज 1 समझ लीजिए एक एंट्री टेस्ट है। क्या लोगों ने क्लिक किया और क्या उन्हें वही मिला जिसका वादा किया गया था? अगर यहां पास हो गए तब आता है स्टेज 2, असली फाइनल एग्जाम। यहां एआई देखता है क्या लोग वीडियो देखने वापस आ रहे हैं, क्या वो इमोशनली कनेक्ट कर पा रहे हैं, और क्या इस वीडियो की वजह से लोग यूट्यूब पर ज्यादा टाइम बिता रहे हैं। किसी भी स्टेज में फेल होने का मतलब है वीडियो का सफर वहीं खत्म। तो फिर इस नए एल्गोरिथम के कोड को क्रैक करने के लिए 3 नए पिलर्स हैं जिन पर मास्टरी हासिल करनी होगी। ये अब नॉन नेगोशिएबल हैं, मतलब इनके बिना काम नहीं चलेगा। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। पहला पिलर है सर्च एडेप्टेबिलिटी। अब टाइटल और टैग्स में कीवर्ड्स ठूसने का जमाना गया। जेमिनी एआई अब वीडियो को सुनता है, देखता है और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझता है। इसीलिए वीडियो को बहुत स्पेसिफिक और टू द पॉइंट बनाना होगा ताकि एआई को आसानी से समझ आ जाए किसकी टारगेट ऑडियंस कौन है। सिंपल सी बात है, अगर एआई ही कंफ्यूज हो गया कि वीडियो किसके लिए है तो वो उसे आगे बढ़ाएगा ही क्यों। दूसरा पिलर, और ये असली गेम चेंजर है, सेशन टाइम। देखिए, वॉच टाइम यानी कोई आपका वीडियो कितनी देर देखता है अब उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा। अब सबसे इंपॉर्टेंट है सेशन टाइम, मतलब किसी के कंटेंट की वजह से एक व्यूअर यूट्यूब पर टोटल कितनी देर रुकता है। यूट्यूब अब उस क्रिएटर को आगे बढ़ाएगा जो लोगों को प्लेटफॉर्म पर बार बार वापस लाता है। इस फर्क को ठीक से समझिए। यूट्यूब के लिए अब यह ज्यादा जरूरी है कि कंटेंट व्यूअर्स को प्लेटफॉर्म पर रोक कर रखे। अगर कोई क्रिएटर ऐसा कंटेंट बना रहा है जो लोगों को हर हफ्ते यूट्यूब खोलने पर मजबूर कर दे, तो एल्गोरिथम उस क्रिएटर को फुल सपोर्ट देगा, भले ही उसके हर वीडियो पर व्यूज थोड़े कम ही क्यों ना रहे हों। और अब आते हैं तीसरे और सबसे इंटरेस्टिंग पिलर पर, इमोशनल वेलोसिटी। अब बस इतना काफी नहीं है कि लोग वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब अब देख रहा है इमोशनल रिटेंशन। क्या लोग वीडियो के किसी पार्ट को रिवाइंड करके बार बार देख रहे हैं? क्या कोई ऐसा मोमेंट है जहां वो हंस पड़े या एकदम से हैरान हो गए? आपके रिटेंशन ग्राफ में जो छोटे छोटे स्पाइक्स दिखते हैं ना, वही इस इमोशनल वेलोसिटी का सबूत है। और अगर ग्राफ बिल्कुल फ्लैट है तो एल्गोरिथम की नजर में वो वीडियो टेक्निकली डेड है। ओके, तो अब जब नए रूल्स समझ आ गए हैं तो आखिर करना क्या है, मतलब इसको अप्लाई कैसे करें? इस नए माहौल में वायरल होने के लिए एक सिंपल 3 लेवल का फ्रेमवर्क है। चलिए देखते हैं कि हर लेवल को कैसे जीतना है। वायरल होने का रास्ता अब इन 3 स्टेजेस से गुजरता है। पहला, एल्गोरिदम का ध्यान अपनी तरफ खींचना। दूसरा, ऑडियंस का ट्रस्ट जीतना। और तीसरा, एक ऐसी लॉयल कम्युनिटी बनाना जो बार बार वापस आए। हर लेवल के अपने अलग चैलेंजेस हैं और अलग स्ट्रैटेजीज हैं। लेवल 1 को मास्टर करने के लिए सबसे जरूरी है कंटेंट कंसिस्टेंसी। पर यहां कंसिस्टेंसी का मतलब रोज वीडियो डालना नहीं है। इसका मतलब है एक ही स्पेसिफिक टॉपिक पर लगातार कंटेंट बनाना। ऐसा करके हम जेमिनाई एआई को ट्रेन करते हैं, उसे सिखाते हैं कि हमारा चैनल आखिर है किसके लिए। इससे वो सही ऑडियंस तक वीडियो पहुंचा पाता है। अब आते हैं लेवल 2 पर, और यहां ट्रस्ट ही सब कुछ है। क्लिकबेट अब आपके चैनल को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये व्यूअर सेटिस्फैक्शन मेट्रिक को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। थंबनेल और टाइटल जो वादा कर रहे हैं, वीडियो को वो डिलीवर करना ही होगा। और स्क्रिप्ट इतनी टाइट लिखनी है कि व्यूअर को 1 सेकंड के लिए भी बोर होने का मौका ना मिले। हमेशा सोचिए कि स्क्रिप्ट से क्या काटा जा सकता है, ना कि क्या जोड़ा जा सकता है। और ये वो स्टेज है जहां 90% से ज्यादा क्रिएटर्स फेल हो जाते हैं। इसको पार करने के लिए वन ऑफ वीडियोस बनाने से आगे सोचना पड़ेगा।
एक कंटेंट सीरीज बनानी होगी ताकि लोग बार बार लौट कर आएं। स्क्रिप्टिंग में ऐसी एडवांस टेक्निक्स यूज करनी होंगी जो स्पाइक्स क्रिएट करें, कोई पैटर्न ब्रेक, कोई इमोशनल मोमेंट जो लोगों को रिवाइंड करने पर मजबूर कर दे। और हाँ, एक फिक्स शेड्यूल पर पोस्ट करना होगा ताकि ऑडियंस को पता हो कि कब आना है, जिससे सीधा सेशन टाइम बढ़ेगा। तो इन सारे अपडेट्स, सारे लेवल्स का निचोड़ क्या है? इन सबका सार एक ही बड़ी स्ट्रेटेजी में छिपा है। YouTube के इस नए दौर में जीतने के लिए अब एक क्रिएटर की तरह नहीं, बल्कि एक टीवी नेटवर्क के प्रोग्रामर की तरह सोचना होगा। बिल्कुल सही सुना। YouTube का फ्यूचर टीवी है। यही सबसे बड़ी सच्चाई है। YouTube अब खुद को केबल टीवी के रिप्लेसमेंट की तरह देख रहा है। वो चाहता है कि व्यूअर्स को वही सर्टेनिटी, वही आदत हो जाए जो पहले टीवी पर होती थी, कि हाँ, हर गुरुवार रात 8 बजे उनका फेवरेट शो आएगा ही आएगा। और बड़े क्रिएटर्स ना इस बदलाव को पहले ही समझ चुके हैं। आशीष चंचलानी अपनी सीरीज बना रहे हैं, ठगेश का अपना द ठगेश शो है, राज शमानी हर हफ्ते एक पॉडकास्ट डालते हैं, फुकरा इंसान ने भी अपना शो शुरू कर दिया है। ये सभी अपने चैनल को एक टीवी चैनल की तरह चला रहे हैं, जिसका एक फिक्स प्रोग्राम है जिसे देखने लोग बार बार आते हैं। तो आखिर में यही सवाल हर क्रिएटर को खुद से पूछना पड़ेगा, क्या कंटेंट बस रैंडम वीडियोस का कलेक्शन है जो आते जाते रहते हैं, या फिर एक ऐसा शो बनाया जा रहा है जिसे देखने के लिए लोग अपने कैलेंडर में रिमाइंडर सेट करें? क्योंकि 2026 के YouTube में शो ही चलेंगे, बाकी सब बस शोर होगा।